हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे ए लाइन कुर्ती। ए लाइन कुर्ती के लिए हमने एक कपड़ा, इसमें से हमने पैंट निकाल ली है। अगर आपको पैंट की वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी पैंट कटिंग की वीडियो। और अब हमारे पास ये बचा है कुर्ती का कपड़ा। तो कुर्ती का कपड़ा हमारे पास कितना बचा है, वैसे ये कुर्ती 2.5 मीटर में भी बन जाती है। तो हमारे पास ये ऑल ओवर कपड़ा था जो कि 5 मीटर कपड़ा था। तो अभी हम देखते हैं ये हमारे पास कितना बचा है। 1 मीटर यहाँ तक और यहाँ तक आ जाता है 2 मीटर और यहाँ तक आ जाता है ये 3 मीटर। तो हमारे पास ये 3 मीटर कपड़ा बचा है। अगर 3 मीटर कपड़ा आपके पास है तो आपकी स्लीव्स में जोड़ नहीं लगेगा। अगर आपके पास 2.5 मीटर कपड़ा है तो आपकी स्लीव्स में लगेगा जोड़। ये आप देख लेना। तो हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये 4 तह में हमें कपड़ा फोल्ड करना है। तो आपने देख लिया, इस तरह से हमें कपड़ा सेट करना है। 4 तह में कपड़ा सेट करने के बाद हमें देखनी है लंबाई। लंबाई हम यहाँ पर बनाएंगे 47 इंच लंबाई रखेंगे। हम 47 इंच लंबाई रखेंगे और नीचे घेरा फोल्ड करने के लिए यहाँ से हम कर देंगे 1.5 इंच छोड़ देंगे। सिलाई लगानी है हमें तो यहाँ पर हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाती है हमारी लंबाई। उसके बाद ऊपर से ये निशान यहाँ पर हमारा आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कपड़े को नीचे की साइड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से निशान दिखे। तो जो भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा है हमें ऊपर की साइड बचाना है। डबल जिस साइड से डबल बंद है उस साइड से निकालना है। नीचे की साइड निकालेंगे तो कपड़ा अलग अलग हो जाएगा और कपड़ा हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए हमने बंद वाली साइड से कपड़े को निकालना है। यहाँ पर हम निशान खींच लेंगे। अब हम निशान कैसे लगाएंगे, क्योंकि निशान लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें गला कैसा बनाना है। तो कई बार मैं कुर्ती टाइप में गला बनाती हूँ। अक्सर ब्लॉग वाले चैनल पे मेरे पास कमेंट आते हैं, दीदी आपने ये कटिंग कैसे किया, इसका शोल्डर कैसे लिया, आर्म होल कैसे लिया। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को मैं अच्छे से सारी कुर्ती टाइप जो है वो नेक के शोल्डर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो बैक नेक मैं इस कुर्ती में रखूँगी वो रखूँगी 3 इंच। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, शोल्डर का जब भी हम निशान लगाएंगे उसमें हम देखेंगे हमें बैक नेक कितना रखना है। 3 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर फुल शोल्डर रखेंगे। फुल शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच। तो 7.5 इंच का मैंने ये निशान लगा लिया। 7.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा लूँगी और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला लेंगे। थोड़ा सा नीचे की साइड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से निशान दिखे। अब नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच का मैं यहाँ पर एक बार निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, आपको कम ज़्यादा भी बाद में करना है, आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे हम 1 इंच तक, क्योंकि हमें नेक बिल्कुल छोटा पहनना है, कुर्ती टाइप का नेक बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर कम से कम 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन किया है, 1 पॉइंट कम, 1 इंच से 1 पॉइंट कम। उसके बाद जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहाँ से नीचे की साइड फिर से 7.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम नेक बड़ा रखते हैं शोल्डर छोटा रखते हैं तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच बढ़ा के लगाती हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने उतने पे ही निशान लगाया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान, फिर चेस्ट हमारी है, सॉरी ये हमारी अपर चेस्ट लाइन है। इससे 3 इंच नीचे की साइड आएंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वाली। ठीक है, ये अपर चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट लाइन है 9.5 इंच, 4th पार्ट करके 9.5 इंच। 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर
लगा लिया। 2 इंच का मार्जिन जो अंदर की साइड लगाते हैं, और अपर चेस्ट का भी मैं सेम ही लगाती हूँ। मेरी अपर चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए ऊपर तक मिला लेंगे इस निशान को। यहाँ से कमर की फिटिंग देंगे 7.5 इंच पर। कमर कितनी है, कमर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। अगर आपको यहाँ पर कुर्ती पहननी है लूज, तो यहाँ पर हम 1 इंच लूज कर देंगे। यहाँ पर लूज ही मेरे को कुर्ती बनानी है, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ 1 इंच का बाहर की साइड, और फिर मार्जिन का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये निशान अभी हमारा नहीं है क्योंकि हमें यहाँ कुर्ती डालनी है लूज, ए लाइन में बनानी है, लूज कुर्ती बनानी है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। आपको फिटिंग में पहनना है तो आप फिटिंग में लगा सकते हैं। उसके बाद हिप लाइन हमारी आ जाती है 15 इंच पे। अब ए लाइन कुर्ती में जो हिप लाइन हमारी है 21 इंच, उससे 1.5 इंच बाहर की साइड हम जाएंगे और इस निशान को फिटिंग से मिलाते हुए, यानी इतना लूज रखेंगे हम इसको, इस निशान को, बाहर वाले निशान को मेन निशान से मिलाएंगे फिटिंग वाले निशान से, जैसे कि यहाँ से। उसके बाद बाहर की साइड इसमें घेरा जो है उसकी सिलाई लगाने का मार्जिन छोड़ेंगे यहाँ से, इस तरह से। क्योंकि ए लाइन कुर्ती हमारी यहाँ से लूज होती है, तो हमने चाक से 1.5 इंच इसको लूज कर दिया है दोनों साइड का। जब हम इसको करेंगे तो ये 3 इंच लूज हो जाएगा। और यहाँ से ये आती है हमारी फिटिंग, ये हमारा हो जाता है मार्जिन जो हम सिलाई का छोड़ते हैं, उस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी आ जाती है। यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई कर लेंगे। अच्छा, अब आर्मोल की गोलाई पर मेरे को एक कमेंट याद आ जाता है। जब भी मैं आर्मोल आपको बताती हूँ तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से अब हमने साइज़ बढ़ा लिया है, तो हमने आर्मोल को यहाँ बीच सेंटर में ही मिला दिया। जब हम शोल्डर कम लेते हैं तो आर्मोल की गोलाई हमारी यहाँ तक जाएगी। जब भी आप आर्मोल की यहाँ से अच्छे से गोलाई नहीं करते हो तो ये आपका पार्ट खिंचता है पहनते समय। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करो। आप आपकी कुर्ती की बैक साइड का ये नाप लिया करो कि हमें कितना तैयार चाहिए यहाँ से। उसी हिसाब से आपको यहाँ से बाहर की साइड निशान लगाना है। यहाँ से अगर आप गहराई में कटिंग कर दोगे तो यहाँ से आपका बैक साइड कुर्ती का खींचेगा। ये कमेंट मेरे पास बार बार आते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको शोल्डर देखकर ही यहाँ पर गोलाई करनी है, आपके शोल्डर कितने हैं। इसी हर कुर्ती में ऐसे ही नहीं आपको यहाँ से गोलाई देनी है। ठीक है, तो हमने ये इसलिए कम गोलाई करी है, मतलब यहाँ तक इसलिए मिला दिया है क्योंकि हमें शोल्डर ज़्यादा ले रखे हैं। अगर हम इसमें भी ज़्यादा गोलाई देंगे तो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारी ए लाइन कुर्ती का हमने अच्छे से फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब अब हम साथ के साथ ये वाला निशान और लगा लेंगे जो अंदर की आर्मोल की कटाई का लगाते हैं। अब ये हमारी कुर्ती है, हमें आर्मोल ज़्यादा ले रखे हैं, तो अंदर की साइड आएंगे यहाँ से बीच सेंटर से हाफ इंच अंदर की साइड से आके इस तरह से इस पट्टी को हम सेट करेंगे। और पट्टी को सेट करना मैंने कई बार आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं किसी ने देखा है तो इस तरह से सेट करेंगे। देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर भी टच होनी चाहिए, यहाँ पर भी जो हमने निशान लगा रखा है और यहाँ पर जो हमने नया निशान लगाया है वहाँ पर भी टच होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये निशान अब हमारा लग गया। अब हम ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान को नीचे तक जितना हमारा कपड़ा है उस कोने तक लगा लेंगे। इंची टेप से सीधा लगा लें, आपके पास इस तरह से फट्टी है तो आप फट्टी से भी लगा लें, इस तरह से। अच्छा, चाक का हमने निशान लगा लिया है। हमें कुर्ती यहीं तक बंद करनी है, बाकी नीचे से हमें रखनी है खुला, मतलब खुले चाक रखने हैं। अगर आपको इसमें ए लाइन में बंद करने आप बंद भी कर सकते हैं। और नीचे से हमें गोलाई देनी है इस तरह से, कोने नहीं बनाने हैं, इस तरह से गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये कम से कम 3 इंच 3.5 इंच की इस तरह से गोलाई आ जाती है यहाँ पर। अब इसी निशान से हम कटिंग कर लेंगे। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। अब यहाँ से कटिंग करने से पहले कई बार शिकायत ये होती है, दीदी आगे का पार्ट पीछे की साइड जाता है जैसे शोल्डर, तो उस हिसाब में हम क्या करेंगे,
पीछे का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है यहाँ पे, ठीक है, हाफ इंच बढ़ा लिया हमने यहाँ पर। अब हमने ये वाला पार्ट कटिंग कर दिया। जब आगे का पार्ट हम अलग करेंगे तब हम यहाँ से आगे वाले निशान पर से कटिंग कर लेंगे और आगे वाला ये जो निशान है इस पर से भी कटिंग कर लेंगे। फ़िलहाल ये हमने पीछे से कटिंग कर लिया है क्योंकि हमने बढ़ा दिया है शोल्डर को पीछे से। तो ये हमारा कटिंग हो गया। इसमें से हमारी बनेगी स्लीव्स। हमारे पास तो ये कपड़ा ज़्यादा बचा हुआ है तो इसमें से बन जाएगी। अगर आपके पास 2.5 मीटर कपड़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बाजू में जोड़ लगेगा। इसमें आप बीच सेंटर में कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम अभी हटा देते हैं। तो ये हमारा है बैक पार्ट। बैक पार्ट को हम निकाल देंगे अलग, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है फ्रंट पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का यहाँ से जो हाफ इंच हमने बढ़ा के लिया है उसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने तो बैक पार्ट में ही बढ़ा के लेना है, आगे वाले में तो नहीं बढ़ाना है। और यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। अब सवाल रहता है कि जब भी हम शोल्डर जॉइंट करते हैं, क्योंकि हमने पीछे का शोल्डर बड़ा ले लिया, आगे का छोटा ले लिया, तो हम शोल्डर जॉइंट कैसे करेंगे? शोल्डर जॉइंट कैसे करेंगे? उसके बाद जब हम गला बनाते हैं तो गला हमारा बड़ा हो जाता है। तो आपको पता है आपने शोल्डर यहाँ से बड़े लिए हैं, हाफ इंच बड़े लिए हैं, तो आपको करना क्या है, जितना भी आपका गला है उसमें से आप कम से कम 2-3 पॉइंट कम करके यहाँ पर नेक बना सकते हैं। क्योंकि शोल्डर थोड़ा हमारा जो बैक ज़्यादा लिया है वो आगे की साइड आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट नेक की लंबाई कम रखेंगे। और जब आपका शोल्डर यहाँ से जुड़ेगा तो शोल्डर हमारा किस तरह से आएगा, ये देखो। जैसे ये हमारा बैक शोल्डर है, ये हमारा आगे का शोल्डर है। जब हम दोनों को मिलाएंगे, ये यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। जब हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा ये आगे की साइड इस तरह से आएगा झुक के, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमने 1 इंच नहीं लिया है। अगर हम 1 इंच लेंगे तो हमारा हाफ इंच का फ़र्क आएगा। हमने लिया है हाफ इंच, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, इसमें 1-2 पॉइंट का ही फ़र्क आता है। इस तरह से जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे, ये देखो इस तरह से, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। गले में भी इतना फ़र्क नहीं आता, 1-2 पॉइंट का फ़र्क आएगा। अगर आप 1 इंच लेते हैं ना तो फिर फ़र्क आएगा। और शोल्डर वैसे ही जोड़ना है जैसे हम नॉर्मल शोल्डर जोड़ते हैं, उसी तरह से ये हमारा शोल्डर जुड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ से बराबर करके ही फिटिंग लगाना है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लीव्स लगाने में। तो अब हम इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स निकालने के लिए ये जो कपड़ा है हमारे पास, इसको हम रखेंगे, नीचे का कपड़ा है इसको कटिंग करके अलग कर देंगे, ठीक है। इसको साइड में कर देंगे। इस कपड़े को खोल के चेक करेंगे, साइड से हमारी कुर्ती इसमें से बाजू, साइड से हमारी बाजू इसमें से निकल जाएगी। तो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको हमने इस तरह से 4 तह में फोल्ड करना है। बाजू हमें रखनी है थोड़ी सी लूज, आगे से लूज स्ट्रेट बाजू बनाएंगे, तो उसके लिए आगे से ये जो कपड़ा अलग से है इसको निकाल देंगे। उसके बाद बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू कम से कम हमें यहाँ पर बनानी है 17-18 इंच की। तो ये देखो, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 18.5 इंच का, ठीक है। इतनी लंबी बाजू हम बनाएंगे, तो ये 18.5 इंच का यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हमें यहाँ स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। जितना हमने कुर्ती के ऊपर फिटिंग का निशान लगाया है उतना ही हम निशान यहाँ पर, कम से कम हमें चौड़ाई का ये निशान हमें चाहिए ही चाहिए स्लीव्स में। ये निशान हमने लगा लिया। उसके बाद ऊपर से हम 3.5 इंच की निशान के ऊपर गोलाई देंगे स्लीव्स की।
तो मेरे पास ये आर्मोल सेपर है। मेरे को इसी से आदत है स्लीव्स की गोलाई देने का। एक बार मैं आर्मोल सेपर को इस तरह से रख के ऊपर की गोलाई दे देती हूँ, उसके बाद इसको पलट के नीचे की शेप बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से आराम से आसानी से निशान लग जाता है अपनी स्लीव्स का। और यहाँ पर हम 7 इंच मोहरी का निशान लगा देंगे। 7 इंच हमें लूज रखनी है, 7 इंच का लगा देंगे। उसके बाद 1 इंच हमारा जाएगा मार्जिन का सिलाई का। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपको जैसे हमें मान लो यहाँ से ज़्यादा लूज नहीं रखनी है तो सिलाई लगाते समय हम थोड़ा सा अंदर की साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे, तो आगे से थोड़ी लूज हो जाएगी और यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग में आ जाएगी। इस तरह से तो ये हो जाता है हमारा स्लीव्स का निशान। अब आगे की कटाई करने के लिए बीच सेंटर से 1.25 इंच अंदर की साइड आएंगे, 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं हम काट करेंगे। और इसी शेप में फिर से निशान लगा लेंगे। 2 पार्ट उठा के हमें इस तरह से कटिंग करने हैं। इस तरह से ये हो गया हमारी स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसके ऊपर हम करेंगे नेक कटिंग। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई हमें यहाँ पर रखनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच नीचे की साइड निशान लगा के इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। नीचे की साइड 7 इंच पर, फिर एक निशान 4 इंच पर। तो हमने 7 इंच पे निशान लगाया, 6.5 इंच हमारा नेक तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको भी निशान लगाना है। और ऊपर वाला जो हमने बॉक्स बनाया है इसमें इस तरह से गोलाई करके राउंड शेप देनी है। और नीचे वाला जो निशान लगाया है उसमें 1/2 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और नीचे वी शेप में इसको लाइन को खींच लेंगे। तो इस तरह से हमें कुर्ती टाइप का नेक बनाना है। और बाहर की साइड जो फ्यूजिंग है उसको कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको चाक से थोड़ा गहरा निशान लगा के और फ्यूजिंग को दूसरी साइड पलट के और इसके ऊपर हल्का हाथ इस तरह से थपथपा देंगे तो ये चाक दूसरी साइड भी छप जाएगा। और फिर निशान को हम गहरा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक का निशान दूसरी साइड भी लगाना है। आपको कहीं से भी लगे कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप सिलाई में इसकी गोलाई अच्छे से कर लेना। अब ये कपड़ा हमने ले लिया है ब्लैक कलर का। अच्छा, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई मैंने रखी है 10 इंच। तैयार चौड़ाई हम 9 इंच रख लेंगे, दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इसकी लंबाई मैंने रखी है 16 इंच। ठीक है, बिल्कुल बीच सेंटर करके हम ये पेस्टिंग पेपर यहाँ पर चिपका लेंगे। गरम प्रेस से अच्छे से इसके ऊपर चिपका लेंगे। 1-2 बार घुमाकर अच्छे से और फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर कपड़े के ऊपर घुमाते हुए अच्छे से इसको चिपका लेंगे। अब दोनों साइड हमने यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करना है। जो बीच की चौड़ाई रखनी है कपड़े की 9 इंच रखनी है। मैं अपने साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ। देखो, हर किसी की साइज़ अलग अलग है तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर रखना है। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद लंबाई देखो आपको कितनी यहाँ पर रखनी है। आपको 16 लंबाई रखनी है, 15 रखनी है या 14 रखनी है, उसी हिसाब से आप नीचे से कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। अब ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती की ये बैक साइड हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पट्टी थोड़ा सा फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, नीचे से भी फोल्ड कर लिया, बराबर से भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। ठीक है, लंबाई हमने इसकी रख रखी है 16 इंच।
तो ये जो हमने एक पट्टी और अलग से ली है, ये भी कपड़ा है, कपड़े से हमने इस तरह से फोल्ड करके इसकी लैस बना रखी है। इसको हम नीचे की साइड इस तरह से सील लेंगे और इसकी बाहर की साइड हम लगाएंगे लैस ब्लैक कलर की। तो आप ये डिज़ाइन कैसे भी बना सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो हमें करना क्या है, पहले ही हम इस पट्टी को भी इसके ऊपर सिल लेंगे और लैस को भी सिल लेंगे। फिर हमें इसको कुर्ती के उल्टी साइड रखना है और सीधी साइड हम इसको पलट देंगे। तो ये देखो, ये हमने कपड़ा इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया है दोनों साइड, ताकि हम इसको नीचे की साइड पलट सकें। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ लैस हमें कैसे लगानी है, ये नीचे की साइड रख के लगाऊँ या ऊपर की साइड रख के लगाऊँ। तो मैं दूसरी साइड लगा के देख रही हूँ कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लग रही। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर की साइड रख के लगाऊंगी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि जो हम इस सिलाई जो ये सिलाई लगाएंगे ना पट्टी वाली, ये भी हमारी छुप जाएगी और ऊपर से हम लेस लगा के पूरे को कवर कर देंगे। तो इसी वजह से मैंने ये साइड से कपड़ा छोड़ा था, ये भी कटिंग कर दिया, क्योंकि लेस तो ऊपर रख के लगानी है तो फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी। तो आपको इस वीडियो में मैं एक बिल्कुल छोटा टिप्स बता रही हूँ। तो आप अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आप ज़रूर कुर्ती को बना लोगे। तो ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है, मैं आपको बता दूँ। और इसके ऊपर हम रखेंगे नेक को इस तरह से बीच सेंटर से मिलाते हुए, या तो बीच सेंटर में आप सिलाई लगा लेंगे एक बार कच्ची सिलाई, या फिर यहाँ पर आप पिन लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सेंटर से सेंटर बिल्कुल मैच करना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी इधर उधर अगर आपका ये पैटर्न होगा तो आपका नेक ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको सबसे ख़ास ध्यान रखना है नेक तैयार करते समय। सेंटर बिल्कुल मैच होना चाहिए, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर से बराबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे ना, तो जो सबसे फिनिशिंग का काम होता है वो नेक पे ही होता है, वो ही सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हम अब सिलाई लगा रहे हैं ना, बिल्कुल गोलाई में अच्छे से शेप के साथ लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोबारा से चेक करेंगे, अगर आपको लगे कि यहाँ से नेक की गोलाई बनाने में थोड़ी सी कमी रहेगी तो वो सिलाई हम दोबारा लगाएंगे। जितनी हम फिनिशिंग नेक में रखेंगे उतना ही फिनिशिंग के साथ हमारा काम नज़र आएगा। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है अच्छे से। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से मैं सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगाने के बाद अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर बस 2 पैर जितना कपड़ा रखेंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे। अच्छे से कपड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और नेक को पलट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अच्छे से नेक को पलट के अच्छे से इसके कोने निकालेंगे और कोने निकाल के अच्छे से इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेंगे। प्रेस लगाने के बाद ही हम इसकी जो ऊपर की सिलाई है वो लगाएंगे और इसके ऊपर लेस लगाएंगे, तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसमें एक बार लगाएंगे प्रेस। तो मैंने प्रेस लगा ली है और अब दोबारा से हम इसमें पिन लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जहाँ पर भी हमने इसको सेट करना था कर लिया है। अब ये लेस हमारी इस तरह से यहाँ से और ऊपर तक चली जाएगी। तो ये पूरे में इस तरह से लेस लगानी है। और लेस लगाने के बाद ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, और इससे पहले मैंने बाजू तैयार कर लिए हैं दोनों। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बाजू किस तरह से तैयार किए हैं। ये देखो, एक पट्टी मैंने बाजू पे लगा दी, दोनों साइड लेस लगा दी। तो इसी तरह से आप अपनी स्लीव्स पे डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल ही है, जैसे हमने पट्टी तैयार की, दोनों साइड लेस लगाई और बाजू के ऊपर लगा दी। तो इसी तरह से आप बाजू तैयार कर सकते हैं। आप करेंगे पीछे वाला नेक रेडी। तो पीछे वाला नेक तैयार करने के लिए हम कटिंग कर लेंगे 3.25 इंच पर, क्योंकि सीधा कपड़ा ही लगाना है हमें यहाँ पर। और 3 इंच का नीचे की साइड निशान लगा के इस तरह से गोलाई करेंगे और इसको कटिंग कर देंगे।
अब ये जो पट्टी हमने कटिंग की है ना, इसी साइज का हम कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो डबल कपड़ा फोल्ड करके और जो नेक का पैटर्न कटिंग करा था वो इसके ऊपर रख दिया और इसी तरह से निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। बाहर की साइड 1-1.5 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने करना है फोल्ड इसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी तैयार कर ली। पट्टी आपको कम करनी है ज़्यादा करनी है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बाहर की साइड हमने पट्टी को पहले पलटना है, सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पट्टी तैयार हो जाती है और पट्टी तैयार होने के बाद फिर इसको रखेंगे नेक के ऊपर और सिंपल यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको पलट देंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी वाला नेक बनाना है, ठीक है। बिना फ्यूजिंग के इस तरह से हम पट्टी लगा करके और नेक तैयार कर लेंगे। अब हम जोड़ेंगे शोल्डर। तो शोल्डर जोड़ने के लिए जो पीछे वाले नेक में पट्टी हमने लगाई है उसको हम पक्का नहीं करेंगे अभी से, उसको हमने सिलाई लगा के छोड़ दिया है। अब ये देखिए शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और उस पट्टी को पहले वाले शोल्डर के ऊपर मतलब आगे वाले शोल्डर के ऊपर पलट के सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही दूसरा शोल्डर करेंगे। शोल्डर से शोल्डर मिलाया, पट्टी को इस तरह से पलटा और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से शोल्डर जोड़ने के बाद फिर हम लगाएंगे साइड सिलाई और ये देखिए पीछे की पट्टी इस तरह से चली जाएगी, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे पक्की, कहीं पे भी तुरपाई नहीं करेंगे इस कुर्ती में। और साइड के हमने फिटिंग के निशान लगा ही लिए हैं साथ के साथ। तो अब हम साइड फिटिंग लगा लेंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे पॉकेट, वो आपको समझना है। अच्छा, पॉकेट लगाने के लिए ये देखिए ये हमने 6 इंच की जगह छोड़नी है। कमर तक का हमारे निशान आ गया और नीचे चाक से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है ये वाला, ठीक है। ऊपर से सिलाई लगानी है और नीचे से सिलाई लगानी है। समझ में आया? जो नीचे हमने चाक का निशान लगाया है उसको छोड़ के ऊपर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और ऊपर से जहाँ तक हमारी फिटिंग आती है यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी और नीचे जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है चाक से ऊपर की साइड यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। बीच में हमने ये खुला रखना है पॉकेट के लिए। ये देखो यहाँ तक हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ये इतना गैप हमारा बचा है बीच में 6 इंच का या 5.5 इंच का। ऊपर की साइड हमने सिलाई लगा दी, नीचे की साइड सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड, जितना हमारा यहाँ पर फिटिंग का शेप बना हुआ है ठीक वैसे ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से। अब हमें करनी है पॉकेट कटिंग। पॉकेट कटिंग करने के लिए कपड़ा ले लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, पॉकेट की लंबाई रखेंगे 13 इंच और चौड़ाई में हम कपड़ा ले लेंगे 7 इंच, क्योंकि इस पॉकेट में दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो 6 इंच चौड़ाई में बच जाएगा और 13 इंच लंबाई ले लेंगे। इस तरह से निशान लगा के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। अभी हम इसमें शेप देंगे अलग से, क्योंकि जो कुर्ते में पॉकेट लगाते हैं ना वो किस तरह से शेप देनी होती है उसको इस तरह से हम सेट करेंगे। सेट लगा करके फिर अंदाजे से हम इसमें ड्राइंग करेंगे। तो ये देखिए ये एक निशान यहाँ पर लगा लिया, एक यहाँ पर लगा लिया, इतना हमारा जाएगा सिलाई में। और फिर नीचे की साइड हमने इस तरह से गोलाई देते हुए इसको इस तरह से शेप देनी है, ठीक है। इसमें अगर आपकी थोड़ी मोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉकेट अंदर की साइड है जानी है। तो इस तरह से हमने अंदाजे से इसमें शेप बनानी है
और बाहर की साइड सिलाई का कपड़ा छोड़ देंगे और बाकी कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दिया। अब बाहर की साइड जो भी हमने निशान लगाया है ठीक वैसे ही हमने लगाना है यहाँ पर सिलाई। इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से हमारा खुला हुआ बचा है जहाँ से हमने ये निशान लगा रखे हैं। अब ये पार्ट हम कुर्ती के साथ रखेंगे और कुर्ती के साथ रखते हुए इसको सिल देंगे। कैसे सिलेंगे अभी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जहाँ से हमने खुला छोड़ रखा है इस तरह से कपड़ा दोनों साइड से हटा करके और एक साइड पॉकेट की रख के इस साइड को मिला लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा कट लगा लेती हूँ ताकि कपड़ा अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। ये देखिए, तो पॉकेट की भी दो साइड है, कुर्ती की भी दो साइड है। एक साइड उठा के वो जो कुर्ती का पार्ट है उसके साथ इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और नीचे से लेके ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर हमने निशान लगा रखा है। नीचे से पक्का करेंगे और पक्का करने के बाद फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ऊपर से जितना भी हमारा कपड़ा बचा है उसमें पूरे में वो सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, साथ साथ में हम कपड़े को सेट करते जाएंगे और जहाँ पर भी हमने निशान लगा रखा है उसी निशान के साथ साथ हम पॉकेट को सील लेंगे। तो एक साइड की हमने सील ली। ये देखो, सीधा ही हमें सिलाई लगाना था, सिलाई लगा ली। ठीक है, बिल्कुल फिटिंग के साथ में आ जाएगी, अलग से नज़र भी नहीं आएगी हमने इसमें पॉकेट लगाई है या नहीं लगाई है। अब दूसरे साइड का भी ऐसे ही सील लेंगे। दूसरी साइड भी हम एक बार निशान अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये निशान यहाँ पर है। और दूसरी साइड के पॉकेट का पार्ट इस तरह से इसके साथ सेट करेंगे और यहाँ पर भी जैसे हमें पहले सिलाई लगाई है ठीक वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पॉकेट हमें कैसे लगानी है। तो अभी हमने दूसरी साइड का भी निशान लगा लिया, ये सिलाई लगा ली सॉरी। तो ये हमारी पॉकेट लग के तैयार हो चुकी है। अब हम सीधा करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की साइड बचाया है ना, इसको बचाना नहीं है, पूरे में ही सिलाई लगानी है। तो ये यहाँ पर मेरा थोड़ा सा रह जाता है, इसमें मैं दोबारा से सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से आपको एक साथ में ही लगानी है और सीधा करने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तो पॉकेट अच्छे से हमारी लग चुकी है और इसमें पता भी नहीं लगेगा कि हमने पॉकेट लगाई है या नहीं लगाई है। तो अगर आपको भी इस तरह से पॉकेट लगाना पसंद है तो आप अपनी कुर्ती में पॉकेट लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमें नीचे की साइड घेरा फोल्ड करना है और स्लीव्स लगानी है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाजू आप सभी को लगानी आती है और नीचे से घेरा फोल्ड करना है। ए लाइन कुर्ती में वो हमें सिलाई लगानी है, बस 1 इंच का कपड़ा हमें फोल्ड करना है। पहले हाफ पलटेंगे, उसके बाद फिर से एक बार और हाफ पलट के सिलाई लगा लेंगे। तो ये है गाइज कुर्ती का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और फाइनल लुक तो आपने पहले से ही देख लिया। जिसने मेरा व्लॉगिंग का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन सब ने तो आपने ये देख चुके हैं। तो ये मैं सिलाई वालों के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि वे सब भी फाइनल लुक देख सकें।